नाउ अब मुझे सीरियसली ऐसा फील हो रहा है कि ये बंदा हर 4-5 साल के बाद इंडिया के बाकी डायरेक्टर्स को बस जलील करने आता है अपने हर एक प्रोजेक्ट के साथ। और भाई ऐसा ही होता है जब आप फ्यूल्ड हो अपने पैशन को लेकर, ना कि किसी प्रेशर को लेकर। जहाँ मेरी बात नोट डाउन कर लो पेपर पे कि जब भी ये मूवी आएगी अगले 4-5 सालों तक फिर से इसी मूवी की बात होने वाली है, लाइक RRR एंड बाहुबली, जिसके बारे में लोग मिसालें दे अगले 4-5 साल की। बहनचो मूवी बनाओ तो कुछ ऐसी बनाओ कि हाँ लगे कि बहनचो हाँ मूवी बनाई थी उन्होंने, अगले 4-5 सालों तक उस पर डिबेट हो। ऐसा नहीं कि ऑडियंस आपको सिनेमा हॉल में गाली देकर जाए। जहाँ मैं बात कर रहा हूँ एस राजामौली की, जिन्होंने रिसेंटली अपने आने वाली मूवी वाराणसी का फर्स्ट लुक रिवील किया है, मतलब कुछ ग्लिम्सेस रिवील की हैं। एंड इसी के साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि भाई लोग ये बस एक फ़ैन आर्ट है जिसे थोड़ा सा 3D एनिमेशन के साथ थोड़ा सा इधर उधर करके दिखाया गया है। तो भाई इससे ज़्यादा उम्मीदें मत लगा लेना कि ये तुम्हें मूवी में देखने को मिलेगा। कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा मगर ये नहीं देखने को मिलेगा, इतना तो मैं श्योर हूँ, शायद कुछ सीन्स को छोड़ के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजामौली की, जिन्होंने जब से ही वाराणसी का फर्स्ट लुक रिवील किया है यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, तब से हमारा सोशल मीडिया कुछ इस कदर पागल हो गया है कि वो कुछ लोगों को काफ़ी बुरी तरह से ट्रोल कर रहा है और कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा अप्रेस कर रहा है, तारीफ़ें कर रहा है उनकी। एंड ट्रोल होने वालों में कहीं न कहीं महेश बाबू का भी नाम है ड्यू टू हिज एक्सप्रेशन। तो मैं भाई कुछ नहीं बोल रहा, महेश बाबू के फैंस भाई गालियाँ मत लिखना, लेकिन जो सच है सो सच है। बंदे ने एक ही एक्सप्रेशन एक ही कैरेक्टर में अपना पूरा करियर निकाल दिया, तो लोग तो बोलेंगे ही ना। एंड इसी के साथ ही साथ जो ट्रोल हो रहा है वो है पृथ्वीराज सुकुमारन, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हुए हैं जब से उनका विलन रूपी अवतार यानी कि पोस्टर रिवील हुआ है लोगों के सामने। वो लोग इसे सूर्या के विलन से कंपेयर कर रहे हैं, स्पाइडरमैन के डॉक्टर ऑक्टोपस से कंपेयर कर रहे हैं। तो भाई मैं इन कंपेरिजन्स को गलत नहीं बोलूँगा, कहीं ना कहीं ये उनसे रिजेंबल करते हैं, लेकिन अगर एस राजामौली ने इस चीज़ को अडेप्ट किया है तो भाई इसके पीछे काफ़ी बेहतरीन सा सेंस बनता होगा। मैं इस बंदे पर अंधा विश्वास करता हूँ, जो भी लाएगा सही लाएगा। तो भाई लोग अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं इस फर्स्ट लुक टीज़र की, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन सीन्स को दिखाया गया है इसमें। तो सबसे पहले हमें जो दिखाया गया है वो है वाराणसी का एरियल शॉट। तो अगर तुम लोगों को पता नहीं हो तो वाराणसी इज़ द फर्स्ट सिटी ऑफ वर्ल्ड, नॉट इवन इंडिया, पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला शहर है वाराणसी। तो प्राउड मोमेंट है यार अपने लिए। खैर इसके बाद जो हमें इस टीजर में दिखाया गया है वो है ऋषि मुनि जो कि यज्ञ कर रहे हैं। एंड ये काफ़ी रियल लाइफ से इंस्पायर है, क्योंकि यहाँ पर ऋषि मुनि और अघोरियों का एक बहुत बड़ा स्थल है ये। यहाँ पर तुम अगर जाओगे, अगर विजिट करते हो तो हर कोने में, हर चौराहे में तुम्हें कोई न कोई ऋषि या फिर अघोरी देखने को मिल जाएगा। तो ये ज़रा सा भी सरप्राइजिंग नहीं है। लेकिन इसके बाद जो हमें दिखाया जाता है वो है एक एस्टेरॉयड जो कि पृथ्वी की ओर आ रहा है। और ये जो मीटियोर पृथ्वी की ओर आ रहा है इसे कंक्लूसिवली बताया गया है कि ये 2027 में पृथ्वी पर गिरेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजामौली को कुछ दिनों पहले जो जिस तरह की आकाशवाणी हुई थी कि 2027 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो राजामौली ने सोचा होगा कि आइडिया अच्छा है, चलो मूवी बनाते हैं, महेश बाबू को कॉल करो। खैर जो एस्टेरॉयड हमें टीजर में दिखाया गया है उसका नाम शांभावी बताया गया है, जो कि 2027 में पृथ्वी पर लैंड करेगा। इसके बाद इस टीजर में हमें जो नेक्स्ट शॉट देखने को मिला है वो है अंटार्कटिका का, जिसमें हमें रॉस आइस शेल्फ देखने को मिला है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आइस शेल्फ है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। एंड इसमें हमें शायद से इसका एक स्पेसिफिक रीज़न बताया जाए कि क्यों ये है। धीरे धीरे से वो मेल्ट कर रहा है, इस पर कुछ लौंडे चल रहे हैं एंड वो खुद को सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं, तो शायद से ये विलन साइड के ही होंगे। एंड सीन के ठीक बाद हमें एक अपसाइड डाउन सीन देखने को मिलता है, जिसमें हमें टूटा हुआ जहाज दिखाया जाता है, वो भी 3 भागों में। तो मे भी इस टीजर में जो हमें आगे कुछ ग्लिम्सेस दिखाई जाएंगी उससे ये शायद कनेक्ट कर जाए। एंड अगर मैं तुम्हें कुछ स्पॉइलर दे दूँ तो इस टीजर में मुझे आगे चल के कुछ अस्त्र वस्त्र की भी थ्योरी लगती है। तो शायद वो अस्त्र इस जहाज़ पे यूज़ किया गया होगा या फिर कोई रेलिक इस जहाज़ पे होगा जिसको अटैक करके तोड़ फोड़ दिया गया होगा, डुबा हुआ दिया गया होगा। ऐसा हो सकता है, दुनिया में काफ़ी सारे सीक्रेट्स हैं तो उनमें से ये भी हो सकता है। खैर वैसे भी ये राजामौली है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं अगले सीन की, जिसमें हमें अफ्रीका का शॉट दिखाया गया है, जो कि है माउंट किलिमंजारो का शॉट। एंड वो पीछे है एंड यहाँ पर हमें जो
बड़ा सा फ्लोरा एंड फाउना दिखाया गया है, जिसमें काफ़ी सारे हाथी हैं, जिराफ हैं, ज़ेब्रा हैं एंड इसी के साथ साथ विल्ड बीस्ट हैं। एंड हमें नीचे एक मेंशन करके दिखाया गया है कि विल्ड बीस्ट के बारे में खासकर। एंड में भी वो जो एस्ट्रॉयड हमें देखने को मिला था वो शायद एक बार पहले भी गिर चुका है एंशिएंट टाइम में, जिसका एक टुकड़ा रॉस आइसशेल्फ में गिरा हो, दूसरा टुकड़ा दुनिया के दूसरे कोने अफ्रीका में गिरा हो और अगला झारखंड में। तो हो सकता है ऐसा। एंड इसी के ठीक बाद हमें इसी जगह का एक नाइट शॉट बताया गया है जिसमें एक बंदर उछल रहा है। तो ऑफकोर्स अगर इस मूवी में श्री राम है तो एक हनुमान जी होगा ही। एंड अगर ये हनुमान जी को क्लियरली दिखा नहीं सकते तो एटलीस्ट ये उनके रेफरेंसेस को ज़रूर यूज़ करेंगे, जो कि यह बंदर हो सकता है। एंड अगर तुम नोटिस करो तो साइड में महेश बाबू जैसा एक कैरेक्टर भी खड़ा है जो कि रस्सी को घुमा रहा है, अगर तुम नोटिस करो इस सीन में तो। बाकी अब बात करते हैं नेक्स्ट सीन की, जो कि है उग्र भाटिका केव की। एंड अगर मैं बात करूं इस केव की, तो इस केव में जो मूर्ति तुम्हें दिखाई जा रही है वो एक्चुअली एक देवी है हिंदू माइथोलॉजी में, जिस देवी का नाम छिन्नमस्तिका माता है। एंड हिंदू माइथोलॉजी में इस देवी की काफ़ी कैनिबल सी कहानी है कि एक टाइम ऐसा भी आया था कि माँ काली दुनिया के सारे असुरों को ख़त्म कर चुकी थी और उन्हें काफ़ी ज़ोरों से खून पीने की इच्छा जाग रही थी। और दुनिया में अब चूँकि सारे असुर ख़त्म हो चुके थे तो उन्होंने खुद का गला काट के खुद का ही खून पीना ज़्यादा सही समझा इंसानों को मारने के बजाय। तो यहाँ पर तुम समझ सकते हो कि क्या क्या हो रहा है इस मूवी में। एंड एस.एस. राजामौली ने कहाँ से रेफरेंसेस उठाए हैं। खैर अब बात कर लेते हैं मेन सीन की। तो इस सीन में अगर तुम देखो तो प्रियंका चोपड़ा, शायद से प्रियंका चोपड़ा ही है या फिर एक फीमेल कैरेक्टर ऊपर से गिर रही हैं साड़ी में। एंड अगर तुम ध्यान दो तो इसी शॉट में हमें कोने में पत्थर के ऊपर महेश बाबू जैसा ही एक कैरेक्टर लटका हुआ दिख रहा है। एंड नीचे एक बाबा हवन कर रहे हैं जिसमें जो फ्लेम का कलर है वो ग्रीन है। एंड उसके आसपास कुछ विलन्स की टोली खड़ी है। तो तुम देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा केव ऑक्यूपाइड है विलन गैंग से। एंड अब इस टीजर का सबसे हाइप सीन जो कि इस पूरे टीजर में जान डाल देता है, जो कि है रामायण के टाइम का सीन, जिसमें हमें जाइंट रूपी हनुमान जी देखने को मिले हैं फाइनली। इसके साथ साथ हमें एक पिरामिड देखने को मिला है, ह्यूमन पिरामिड, जिसके पीक पर, जिसके ऊपर हमें श्री राम खड़े हुए देखने को मिलते हैं जो कि किसी अस्त्र का यूज़ कर रहे हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर तुम नोटिस करो तो तुम देखोगे कि सामने से एक जाइंट पत्थर उठाया आ रहा है। तो अगर तुम्हें ध्यान हो, अगर तुमने रामायण का जरा सा भी फ्रेजेस याद हो, तो मैं बता दूं कि रावण के बाद अगर रामायण में और हनुमान जी के बाद अगर रामायण में कोई सबसे बड़ा जाइंट था तो वो कोई और नहीं, रावण का भाई कुंभकर्ण था। तो शायद ये कुंभकर्ण हो सकता है। एंड मैं ये पूरी तरह से मानने को तैयार हूँ कि राजामौली ये कर सकता है एंड डेफिनेटली ये बंदा कर सकता है। एंड इसके साथ साथ हम रामायण के उस सीन की बात कर ले तो देखने से लगता है कि वो सीन कितना क्योटिक था, वो मोमेंट कितना क्योटिक हो सकता है अगर असुरों और वानरों के बीच में लड़ाई होती है। एंड इसी के साथ साथ वो क्लैश इतना एपिक था कि हम अभी भी उसे याद करके डरते हैं, श्री राम की पूजा करते हैं और रावण से डरते हैं। तो इसी के साथ साथ अगर हम बात कर ले कि इस पूरे सिनेरियो को राजामौली ने किस तरह से एग्जीक्यूट किया है, तो वो तुम्हें पता चलेगा कि राजामौली की पोटेंशियल क्या है। एंड ये बंदा जिस तरह से बात कर रहा है कि इसकी आने वाली मूवी महाभारत है, तो शायद से मैं मान सकता हूँ कि ये बंदा उसको काफ़ी परफेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है। एंड जिसका एक थोड़ा मोड़ा ग्लिम्स तुम इस सीन में देख सकते हो। खैर अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सीन की। तो हमें अगले ही सीन में महेश बाबू को फाइनली रिवील कर दिया गया है, उनके लुक को रिवील कर दिया गया है कि वो इस मूवी में किस तरह से दिखने वाले हैं। एंड इस मूवी में अगर वो बनारस से हैं एंड मूवी माइथोलॉजिकल है तो हाथ में एक त्रिशूल होना कंपलसरी हो जाता है। इसी के साथ साथ वो नंदी की सवारी कर रहे हैं, तो वो एक बोनस पॉइंट है तुम्हारे लिए, हमारे लिए, फैंस के लिए वो एक फ़ैन सर्विस हो गई। तो भाई लोग ओवरऑल स्टोरी ये है कि ये मूवी कहीं ना कहीं एक रेलिक हंट स्टोरी होने वाली है, एक ट्रेजर हंट स्टोरी होने वाली है, जिसमें रेलिक जो कि हमें एट द एंड दिखाया जाएगा वो ऐसा कुछ होगा जिसको शायद पृथ्वीराज सुकुमार यूज़ करना चाहते होंगे अपने उस डिसेबल फेस से बाहर निकलने के लिए। एंड चूँकि वो इस मूवी का विलन है तो शायद वो दुनिया तबाह करने के लिए भी उस वेपन का यूज़ करे, तो ऐसा हो सकता है। एंड ऐसी थ्योरी भी निकल के आ रही है मार्केट में कि प्रियंका चोपड़ा भी शायद विलन की साइड से ही होंगी। तो मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है भाई लोगों। खैर ये रही मेरी वीडियो वाराणसी पे। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। एंड मिलते ही ना नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए द एक्सप्लेन।